नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र। बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर सपा और वोटर्स में ऐसे पैठ बनाने की तैयारी चल रही है। मिशन 2024 जीतने के लिए समाजवादी बूथ स्तर पर फोकस करने लगी है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ पहला प्रशिक्षण शिविर 4 से 5 जून को लखीमपुर खीरी में लगाया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा के शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पदाधिकारियों की बैठक भी चल रही है। इस दौरान बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र भी बैठक में दिया गया। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। शक्ति केंद्र बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने की तैयारी के चलते अभी से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयास शुरू किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लक्ष्य को लेकर गुरुवार को नगर भाजपा मंडल की आवश्यक बैठक गायत्री मंदिर परिसर में भी रखी गई। इसमें भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी चुने गए हैं, जिनमें जनप्रतिनिधि, मंडल स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याण योजना और पार्टी की रीति नीति को जन तक पहुंचाने के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की गई थी। बैठक में 8 नेर नगर मंडल प्रभारी मनीष माथनकर, सह प्रभारी जिला मंत्री गायकी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के काम में अभी से जुटने को भी कहा है। वहीं कृष्ण गायिका ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। अभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का विधायक नहीं होने से विकास की अवरुद्ध हो गई है। जनपद, जिला, नगर और परिषद में भाजपा की जीत भी हुई है, लेकिन विधायक भी अपना चुनने के लिए अभी से ही मेहनत करने लगी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र बूथ स्तर तक पहुंचने के लिए यह बूथ स्तर अभियान चलाया गया है। उन्होंने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को अभी से काम जुटने के लिए भी कह दिया है। साथ ही नगर मंडल प्रभारी मनीष माथनकर ने भी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को चुनाव में मेहनत और पूरी तैयारी के साथ साथ उतरने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर अब सपा भी चलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने बूथ स्तर तक फोकस करना भी शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर नए सिरे से कमेटियों का 20 जून तक गठन का लक्ष्य पूरी तरह रख दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर लगाने की फैसले और तैयारी की जा रही है। शिविर में मुख्य रूप से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही पहला प्रशिक्षण शिविर, जैसा कि हमने बताया आपको, कि 4 से 5 जून को लखीमपुर खीरी में होगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट, बूथ सत्यापन, बूथ स्तर की रणनीति, वोटर लिस्ट से जुड़े काम और वोटर से संपर्क बनाने की बारीकी सिखाई जाएगी। प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सपा की नई रणनीति पर यह भी कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव बूथ पर होता है और वोट भी बूथ पर ही पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता संदेश को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत अभी भी किसी भी पार्टी को मजबूत होती नजर आ रही है। इसीलिए बूथ कमेटी का गठन का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन लखीमपुर और सीतापुर में यह जिम्मेदारी भी दी गई है। बाकी जगह भी आगे के कार्यक्रम तय करने की उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं। सपा की तैयारी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर निशाना साधा है और यह भी कहा, बूथ की बात करने वाले गरीब, नौजवानों और महिलाओं साथ ही विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2017 और 2014 का चुनाव खुद मुख्यमंत्री होते हुए नहीं हारते।
सबने यह भी जान लिया है कि अखिलेश यादव के अंदर राजनीति क्षमता नहीं है। अखिलेश यादव असक्षम और अदूरदर्शी हैं। कोई राजनीतिक दृष्टि से गंभीर निर्णय लेने के लिए क्षमता नहीं है। उन्होंने विधानसभा परिषद के उपचुनाव में बचकाना काम भी किया है। नगर निकाय के चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं विधान परिषद के उपचुनाव में उन्होंने एक तरह से दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का काम भी किया था। अब यह देखना है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की तर्ज पर सपा बूथ जीतो चुनाव जीतो का यह मंत्र कितना प्रभावशाली और कामयाब रहेगा। जिस तरीके से इस पर राजनीतिक दलों की उठापटक जारी है, अब यह भी देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका मूल मंत्र और बूथ जीतो चुनाव जीतो का यह लक्ष्य कहां तक साबित होगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए देश न्यूज़। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।